हेलो पेरेंट्स। अभी हम चैप्टर 6 पे आ चुके हैं। 5 चैप्टर तक हमने सीखा था क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करानी चाहिए। तो आज हम मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि बच्चे को ये सब सिखाने से पहले ऑब्जेक्ट की रिकॉग्निशन क्यों ज़रूरी है। कि जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, कोई भी वस्तु है, कोई सामान है ना, कोई खाने की चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सिखा रहे हैं, तो पहले बोलने से पहले उसकी पहचान क्यों ज़रूरी है। तो आप हमें उसकी पहचान की ज़रूरी है, तभी वो बच्चा अगर पहचानेगा तो बच्चा सही से बोल पाएगा, मीनिंगफुल बोलेगा। तो कैसे हमें सिखाना है, क्योंकि खाली सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना कि हमें ये स्टेप्स करना है। तो अभी आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो अब हमें रियल प्रैक्टिकली करना है जो भी अभी तक सीखा है। तो कैसे हम बच्चे को रिकॉग्निशन कराएंगे, कैसे पहचान कराएंगे। अगर हम सिंपल सा, क्योंकि कई चीज़ें हम बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा पानी बोलो पानी, बच्चा रिपीट करता है ना, क्योंकि बच्चा पहचानता नहीं था इसलिए वो बार बार नहीं बोलता। तो अब हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट्स की पहचान कराएंगे। जैसे अगर हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चा अधिकतर यूज करता है, जैसे बच्चा बॉल यूज करता है, चम्मच यूज करता है, कप यूज करता है, शूज करता है और वाटर बॉटल करता है ना। तो हम इन को ले सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है चीजें। तो इनको हम ले सकते हैं, हमारा गोल हो सकता है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को कराएंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो एक बार में सिर्फ एक चीज कराएंगे। ओनली वन ऑब्जेक्ट हम बच्चे के सामने रखेंगे, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं, क्या सिखाएं। सबसे पहले बच्चे का प्ले सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बॉल दिखा सकते हैं कि बच्चे को कि ये क्या है, बॉल है, बॉल है ना। उसको फील कराएंगे कि ये क्या है, देखो ये बॉल है। जब वो उसको टच करेगा देखेगा तो वो फील कर पाएगा कि हाँ बॉल है। और बार बार उसके साथ में हम उसे ये दिखाएंगे और बोलेंगे ये बॉल है। तो कई बार ये प्रैक्टिस कराने के बाद उसे खिला ले देंगे, बॉल के साथ खेलो, कैच करो, बॉल क्या है, ये बॉल। फिर हम दो ऑब्जेक्ट्स रख देंगे और दो ऑब्जेक्ट्स में से पूछेंगे बॉल, बॉल से कैच करेंगे, वो बच्चे को बॉल उठाएंगे, हम फिर थ्रो करके कैच करेंगे। तो प्लेफुली हम बच्चे को बार बार सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ हम इशारा करेंगे, हम दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का नाम ही नहीं लेंगे। तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को हम कराएंगे। तो बॉल है तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे बॉल पे कि बच्चा बॉल को ही फोकस करे। हम फोटो लेंगे बॉल की और बॉल की सेम फोटो मैच कराएंगे बॉल के साथ। क्या है ये, बॉल है, बॉल बॉल, बार 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 ये वर्ड उसको सुनाएंगे। और धीरे धीरे हम उसको दो ऑब्जेक्ट्स में से बोलेंगे बॉल, हम उसको दिखाएंगे ये लो, बार बार करके हम उसे रियल और ये फोटो दोनों चीजों को साथ साथ हम करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइज की बॉल्स होंगी। तो सिर्फ अभी हमें कुछ और नहीं कुछ करेंगे कि हम अब इसी के बीच में शेप्स कराने लग जाए, इसी के बीच में और डिफरेंट डिफरेंट चीजें कराएंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ एक तरह की सेम जस्ट एक बॉल की पहचान कराएंगे। फिर जनरलाइजेशन कराएंगे बाद में, जब बच्चे को बॉल की पहचान हो जाती है। तो जब तक बच्चे को पहचान नहीं होती तो हम फोकस सिर्फ एक पे रखेंगे, साथ में चीजें रखेंगे कि अगर देखेंगे कि दो चीजों में से क्या बच्चा बॉल उठा रहा है। तो इस तरीके से हम कराते कराते फिर हम सेकंड लेंगे जब उसे पहली अच्छे से आ जाएगी। तो ऐसे करते करते हम ऐसे 10 ऑब्जेक्ट कम से कम लेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चे को पहचान कराएंगे ऑब्जेक्ट की। तो कैसे आप कराएंगे, तो हमारा गोल होना है
है ना। तो हमें गोल रखना है कि हम 10 कम से कम ऑब्जेक्ट्स की पहचान कराएंगे। तो हम सीक्वेंस वाइज बच्चे को कराएंगे, तो कैसे, क्या एक दिन में आ जाएगा? नहीं, है ना। तो एक दिन में बच्चे को पहचान नहीं आएगी, तो हम इसके लिए गोल रखेंगे 7 डेज का। 7 डेज जिसमें हमारा बच्चा 100% सीख जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरे 1 से लेके 7 तक वीडियोस आप देखिए, ताकि आप इसको एक एक दिन करके ही सीखना। तो डे 1 पे जो बताया, सिर्फ डे 1 पे उतना ही करना। फिर डे 2 पे करना एक ही दिन में बहुत ज्यादा और अगले दिन में थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हम, अभी तो बच्चा आराम से बैठा है तो चलो, वैसे ही नहीं बैठता, है ना। आज तो वो बहुत ध्यान दे रहा है, तो उसको वो कोई लिमिट ही नहीं होती। सोचा था कि 15 मिनट कराएंगे, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि बच्चा आज मना ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हम बच्चे क्या, इसका फायदा नहीं उठाएंगे कि बच्चा एक दिन बहुत ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसका मूड अच्छा है, तो मूड पे नहीं जाइए। अगर बच्चे को पता चल गया ना कि आपने इतना देर बिठाना है, वो नेक्स्ट डे बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें और भी ज्यादा बिहेवियर पे हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा बस इतना गोल होना है कि बच्चे को पता हो हम इतनी देर बैठेंगे, और आप भी सीरियस रहे टाइम के लिए। बच्चे के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। हाफ एन आवर बोला है तो हाफ एन आवर, 1 घंटा बोला है तो 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो हम डे 1 पे करेंगे। ब्रेक दे दे के आप कर सकते हैं बाद में, एक साथ में नहीं करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं आप बाद में, लेकिन एक साथ नहीं। तो हम डे 1 में सीखेंगे, डे 2 में, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 तक उसको आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे करना है।